Hello बच्चों, let's see the question is consider two conductors. One of them has a capacity of 2 unit and the capacity of the other is unknown. They are charged until their potential are 4 and 5 units respectively. The two conductors are now connected by a wire when their common potential is found to be 4.6 unit. Then the unknown capacity has the value in the same unit as above. The first option is 6, second option is 5, third option is 4 and the fourth option is 3. ओके, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कंडक्टर है. सपोज दैट कोई कंडक्टर ये है, इसकी कैपेसिटी 2 यूनिट है, इसकी और इसको V इज इक्वल टू 4 यूनिट, इसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू 4 है. तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको हम C1 मान लेते हैं, C1 का तो ये हो जाएगा C1V1. अब दूसरा कंडक्टर है, उसके पास कैपेसिटी C2 इज इक्वल टू C है. ठीक है, उसकी कैपेसिटी हमें अननोन है, हमें पता नहीं है, तो हमने माना कि उसकी कैपेसिटी C है और उसको V इज इक्वल टू 5 वोल्ट से उसको चार्ज किया गया है, उसके ऊपर चार्ज किया गया. तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, Q1, यह है Q1 और ये हमारा Q2 इज इक्वल टू C2V, C2V2. अब देखो, अब जैसे हमें क्वेश्चन में क्या गया है कि अब इन दोनों कंडक्टर्स को क्या कर दिया गया, एक कंडक्टिंग वायर से इनको जोड़ दिया गया. अब जैसे इन दो कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा गया है, तो अब क्या होगा, इनमें चार्ज ट्रांसफर होगा और थोड़ी देर बाद इन दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो मान लेते हैं इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल V हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Q1 डैश मान लेते हैं और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारा Q2 डैश होगा. तो as we know that the conservation of charge, according to the conservation of charge, इनिशियल चार्ज बराबर होगा फाइनल चार्ज से. तो हमारा जो इनिशियल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2. हमारा फाइनल चार्ज कितना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश. ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमारे Q1 की वैल्यू कितनी है, C1V1, तो ये हमारी C1V1. Q2 की वैल्यू कितनी है, C2V2 और हमारे Q1 डैश की वैल्यू कितनी है, C1V, क्योंकि अब इनका पोटेंशियल कितना हो, सेम हो गया. अब Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2V. ना पुट द वैल्यू इन इक्वेशन. हमें C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 और V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4. तो 2 इंटू 4 प्लस हमें C2 की वैल्यू कितनी पता है, C, और V2 की वैल्यू 5 इक्वल टू C1 की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू V1. अब देखो कॉमन पोटेंशियल उसने हमें कितना दे रखा, 4.6 यूनिट. तो 2 इंटू 4.6 प्लस C2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो हमने माना है C है, इंटू V की वैल्यू कितनी, 4.6. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. 4 2 जा 8 प्लस 5C इक्वल्स टू 6 2 12, 4 2 जा 8 9, 9.2 प्लस 4.6C. नाउ ये 5C माइनस 4.6C इक्वल्स टू 9.2 माइनस 8, तो ये हमें कितना मिलेगा, 0.4C इक्वल्स टू 1.2. तो C इक्वल्स टू हमें कितना आ गया, 1.2 अपॉन 0.4 दैट इज 3. तो हमारे पास जो अननोन कैपेसिटी थी कंडक्टर की, जो सेकेंड कंडक्टर की जो कैपेसिटी हमें अननोन थी, वो हमें कितनी मिली, तो हमें C इज इक्वल टू 3 यूनिट मिली है. ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कितना है, A इज इक्वल टू 6 दे रखा है हमें, A इक्वल टू 6, जो कि हमारा गलत है. B इज इक्वल टू 5, ये भी गलत है. C 4 दे रखा है, ये भी गलत. और जो हमें D रखा है थर्ड, दैट इज द करेक्ट आंसर. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन D 3. ओके, बेस्ट ऑफ लक.